तो प्रॉब्लम में क्या बोल रखा है, ए सिलेंड्रिकल कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स बाय टू टाइट fitting pistons. The pistons are connected by a spring. The region between the pistons is vacuum and the other two parts have same number of moles of an ideal gas. Initially, both the gas chambers are at temperature T naught and the spring is compressed by 1 meter. Length of the gas chamber is 1 meter in this piston. Now the temperature of the left and right chamber are raised to this, then the final compression of the spring in equilibrium. तो अपन इनिशियल कंडीशन देखें, सो यहाँ पर अपन को एक गैस, ये मतलब एक चैम्बर दे रखा है जिसको अपन ने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अभी टेम्परेचर टी नोट है इनिशियली, और ये जो लेंथ है वो अपन को इनिशियल कंडीशन में 1 मीटर दे रखी है। यहाँ पर ये दे रखा है two parts have same number of moles of an ideal gas and both the gas chambers are at temperature T naught and spring is compressed by 1 meter and length of the gas chamber in this position is 1 meter. So अभी यहाँ पे एक स्प्रिंग है जो कि कंप्रेस है अभी 1 मीटर से, और ये जो लेंथ है वो 1 मीटर दे रखी है। ये दोनों टेम्परेचर टी पर है, नंबर ऑफ मोल्स दोनों में सेम है, और अभी अपन ने क्या किया है, टेम्परेचर रेज किया है। सो लेफ्ट का अभी 4 T0/3 हो गया, इसका अभी अपन ने 4 T0/3 कर दिया, और इसका भी 5 T0/3 कर दिया। और अब अपन को पूछा है द फाइनल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, ये दे रखा है और इसमें के की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर अगर अपन एनालाइज करें तो मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। तो मान लो इस सिचुएशन में क्या होता है कि अब ये अपना वो है चैम्बर, और उसको थ्री पार्ट्स में अपन ने ऐसे डिवाइड कर रखा था, और अब ये मान लो कि इधर शिफ्ट होता है, यहाँ पर x1 से शिफ्ट हो गया, तो अब ये लेंथ 1 + x1 हो जाएगी, और ये वाला पिस्टन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है x2 से, सो अब ये लेंथ 1 + x2 हो जाएगी, ऐसे शिफ्ट हो गया। सो अभी ये जो स्प्रिंग थी इसमें फर्दर कंप्रेशन कितना इंक्रीज हो जाएगा, x1 + x2 कंप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा इस केस में। पहले इसका 1 मीटर दे रखा था, अब उसमें इतना इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो इनिशियल प्रेशर यहाँ पे अपन मान लेते हैं पी नोट था इनिशियल कंडीशन में, ये तो इनिशियल का है, और अभी जो सिचुएशन है उसमें पी, ये जो करंट सिचुएशन है उसमें पी मानता है, ठीक। और यहाँ पर इनिशियल इक्विलिब्रियम की बात करें तो दोनों में प्रेशर सेम होगा ऑब्वियसली, और जब फाइनल इक्विलिब्रियम आएगा तो भी दोनों में प्रेशर सेम ही होगा। तो यहाँ पर अगर अपन एनालाइज करें तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों सिचुएशन में सेम है, सो पी नॉट, एंड यहाँ पे वॉल्यूम इनिशियल चेक करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लेता हूँ, लेंथ 1 मीटर दे रखी थी और टेम्परेचर टी नोट दे रखा था, और अभी की सिचुएशन में प्रेशर पी है, एरिया ए नोट है, लेंथ यहाँ पे 1 + x1 है, और टेम्परेचर 4/3 टी नोट दे रखा है। ये तो दोनों में सेम ही था इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, और इसका भी प्रेशर पी है, एरिया इसका ए वही है क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर ये जो लेंथ है वो 1 + x2 और टेम्परेचर यहाँ पर इसका 5 T0/3 है। सो यहाँ से अपने पास एक रिलेशन आएगा, अगर अपन इन दोनों को देखें तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है P0/P = 3/4 1 + x1, और अपन इसको एनालाइज करें, सो यहाँ से अपने पास आएगा 5 × 1 + x1 = 4 × 1 + x2। तो यहाँ से अगर अपन चेक करें तो 5x1 = -4x2, ओ सॉरी 5x1 = 4x2 - 1, इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का 4x2 एंड माइनस का 1, इस तरीके से ये अपने पास आ गया। सो ये चीज है, और मैं यहाँ पर ये जो फर्दर कंप्रेशन हुआ था ये x1 + x2, इसको x बोल देता हूँ। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x2 को मैं यहाँ पे x - x1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ, सो 4 × x - x1 - 1,
तो यहाँ से जो मेरा x1 है वो मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 आएगा। ओके, ये मेरा ये आ गया। और यहाँ पे अब ये चेक करूँ x1 को यहाँ पे इसकी टर्म में पुट करूँ, तो अब ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 प्लस x1 की जगह 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 पुट करने पर बेसिकली ये 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। सो मेरे पास अभी इतना हो गया, 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3। तो ये सारी चीजें तो अपन ने मोल से कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी लगाते हैं, इनिशियल इक्विलिब्रियम एंड फाइनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। सो जब इनिशियल इक्विलिब्रियम था सो पी नॉट टाइम्स ए इतना फोर्स लग रहा था, और वो यहाँ पर के टाइम्स एक्स नोट मैं बोल देता हूँ, जो स्प्रिंग का फोर्स है उससे बैलेंस हो रहा था, और एक्स नॉट अपन को 1 दे रखा था जो इनिशियल कंप्रेशन था। सो यहाँ पर ये के हो जाएगा। तो ऐसे मैं पी नोट को यहाँ पे के बाय ए बोल सकता हूँ। और वैसे ही अब जो प्रेशर है पी क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेकिन अब जो कंप्रेशन है वो यहाँ पर अगर अपन चेक करें सो 1 प्लस एक्स है, और x इज इक्वल टू अपन को पता है x1 प्लस x2, उसको मैंने बोला था। तो इस केस में ये जो प्रेशर है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय के डिवाइडेड बाय ए, इस तरीके से। सो यहाँ से अगर मैं पी नॉट डिवाइडेड बाय पी कैलकुलेट करूँ सो ये मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। और इसी को मैंने शुरू में भी कैलकुलेट किया था। सो उस टाइम पे मेरे पास आया था 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3। तो जैसे मैं यहाँ पे बताऊं सो मेरे पास इतना आया था। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास आएगा 2 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कैलकुलेट करूँ तो माइनस बी प्लस ही लूंगा, क्योंकि x तो पॉजिटिव होगा क्योंकि वो कंप्रेशन अपन ले रहे हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। सो अंडर रूट ऑफ 13 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। सो यहाँ से ये आ गया, और जो फाइनल कंप्रेशन है वो अपने पास 1 प्लस एक्स होगा, ये ध्यान रखने की बात है। डायरेक्ट एक्स के साथ कंपेयर मत कर लेना। सो दिस प्लस 1, सो दिस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये अपना फाइनल आंसर है। सो यहाँ पे अपन को के की वैल्यू पूछी थी, सो के की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा यार, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फिर मिलता है बाद में।